दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो कि ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, तो ये कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर होगा ए। 1 अप्रैल 2001 को इसका गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो आपको बताना है कितनी मुट्ठी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 16 मुट्ठी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ? आपको बताना है। तो ये कब हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, तो कौन करता है कैलाश मानसरोवर का? तो ये करते हैं। इसका आंसर हो गया ए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये इसका संचालन करते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है, तो ये कहाँ पर है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ये सेलाकुई में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो कौन बचाता है? तो ये ओजोन परत बचाती है। इसका आंसर हो गया सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अन्ना शक्ति आश्रम किस जिले में है? तो किस जिले में है ये? तो ये बागेश्वर जिले में है, कौसानी बागेश्वर में। ठीक है, और ये कौन से सन में बना था? तो ये 1929 में। ठीक है, कौसानी बागेश्वर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, तो क्या है ये? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया ए, गोस्थल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, तो उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? सो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया सी, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। और ये इसकी लेंथ कितनी है? कहाँ पर है ये? तो ये उत्तरकाशी में पड़ता है। और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? तो इसकी लेंथ 2390 वर्ग मीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में है और 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर पूछने लग गया स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 को। ठीक है, अगर हम देखें जेम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये 1936 में बना था। 1936 में बना था। और ये 2 जिलों से संपर्क करता है, पहला पौड़ी और दूसरा नैनीताल। ठीक है, अगर ये देखिए राजाजी नेशनल पार्क को की लेंथ कितनी होगी? तो राजाजी नेशनल पार्क की लेंथ 820.43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है,
और ये 3 जिलों के संपर्क करता है। पहला हरिद्वार, प्लस देहरादून और प्लस पौड़ी गढ़वाल, ये 3 जिलों के में फैला हुआ है ये। और कौन से सन में बना था ये? तो ये 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा देखते हैं हम, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी कहाँ पर है? ये चमोली ज़िले में है। कहाँ पर है? चमोली ज़िले में। और ये 1982 में बना था और इसकी लेंथ 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चारों के आंसर मैंने आपको बता दिया, कितनी इसकी लेंथ है, कितना क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आपको बताना है कितने वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 ईसा के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको बताना है किसको जाता है इसका श्रेय। तो ये इसका आंसर हो गया ए, हैरली रमजे को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ? तो ये कब हुआ था तिलाड़ी कांड? तो ये 30 मई 1930 को ये हुआ था। और इसमें 379 आदमी मरे थे, यानी किसान मरे थे। ठीक है, 379 किसान इसमें मरे थे। तो इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये तारीख बताता हूँ मैं इसकी, ये होगा 30 मई को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो आपको बताना है कौन सी तारीख को किया गया। तो ये 4 नवंबर 2008 को इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरोला का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो आपको बताना है किसने बनवाया था ये। तो ये कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधारित तौर पर कब सौंपा गया था? तो ये कब सौंपा गया था इसको? तो ये 11 मार्च 2014 को सौंपा गया था, जब उत्तराखंड में 16-17 जून 2013 में आपदा आई थी। तो उसके बाद जो हानि हुई और केदारनाथ को सुंदरीकरण करने के लिए इसे नेहरू प्रत्यारोपण संस्था को आधारित तौर पर सौंपा गया था। ठीक है, पूर्ण निर्माण के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ई के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया था? औद्योगिक में किस श्रेणी में रखा गया था उत्तरकाशी को? तो इसका आंसर हो गया ए, श्रेणी ए में रखा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया सी, राधाकृष्ण माथुर को पहले लेफ्टिनेंट बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल क्या है? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है
तो ये कहाँ पर है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर है ये? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में। और ये कहाँ पर है? ये चमोली जिले में है। ठीक है। अगर हम देखें, पूछा लगा नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम होता है? तो ये अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी का संगम यहाँ होता है और ये नंद प्रयाग में होता है। और नंद प्रयाग कहाँ पर है? ये भी चमोली जिले में स्थित है। ठीक है। अजय कर्ण प्रयाग का पूछे तो इसमें क्या होता है? अलकनंदा प्लस पिंडर नदी का संगम होता है और ये भी कहाँ है? चमोली जिले में है। ठीक है। अगर हम देखें युद्ध प्रयाग को, तो युद्ध प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी, और ये युद्ध प्रयाग जिले में मिलती है। ठीक है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।